हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, रोज़ की तरह हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से कोटेशन के साथ करते हैं। तो कोटेशन है, हर वक्त अपनी किस्मत को कोसने से क्या होगा, जो नहीं है हाथ में उसके बारे में ज़्यादा सोचने से क्या होगा, जियो तो आज में जियो, गुजरे कल में उलझे रहने से क्या होगा, जो मिला है उसे संवारो, जो नहीं मिला उसका अफसोस मनाने से क्या होगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एनाग्नोरिस्ट as used by Aristotle in his theory of tragedy? What is the meaning of the term anagnorists as used by Aristotle in his theory of tragedy? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फला। द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which critics has most elaborately discussed the concept of imagination? Which critics has most elaborately discussed the concept of imagination? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Who holds this view? तो यह किसका विचार है? तो ये कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक बार्थविक इज ए करेक्टर ऑफ विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी? यानी जैक बार्थविक जो है वो किस प्ले का करेक्टर है? तो वो है ए सिल्वर बॉक्स, यानी ए सिल्वर बॉक्स का करेक्टर है जैक बार्थविक। और ए सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले माना जाता है। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, ये 1906 में लिखा जाता है और यह फर्स्ट प्ले माना जाता है। और इसमें 3 एक्ट्स होते हैं और इनमें दिखाया गया है इस प्ले में कि इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस या डिस्पैरिटी इन लॉ, इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस या डिस्पैरिटी इन लॉ इस प्ले में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी was a phantom of delight. She was a phantom of delight. In this sonnet, Wordsworth is referring to, यानी इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ ने किसको रिफर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी हचिंसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी हचिंसन। तो मैरी हचिंसन जो है उनकी वाइफ का नाम होता है। उन्होंने इस सोनेट को रिफरिंग किया है अपनी वाइफ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। यह किस प्ले से ली गई है? तो यह ली गई है हेनरी फोर्थ पार्ट 2 प्ले से ली गई है, और जो कि एक्ट 3 सीन फर्स्ट में यह लाइन आती है। यह अनइजिलाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, यह लाइन हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एक्ट 3 सीन 1 में आती है। अब हेनरी जो फोर्थ पार्ट 2 है वो 1598 में लिखा जाता है और इस प्ले में एपिलॉग भी मिलता है। इस प्ले में, यानी दिस प्ले हैज़ एपिलॉग, इस प्ले में एपिलॉग भी मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नो व्हाट वी आर
but know not what we may be. We know what we are, but know not what we may be. तो यह लाइन कहाँ आती है? यह लाइन हैमलेट में आती है, एक्ट 4 सीन 5 में। यह लाइन हैमलेट में आती है, एक्ट 4 सीन 5 में। हैमलेट जो है 1600 और 1600 के बीच में लिखा गया था। यह शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है और इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो होता है नोबल इन एक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन या इनएबिलिटी टू एक्ट। और इसी प्ले में एक प्ले खेला जाता है जिसका नाम होता है द माउस ट्रैप और जिसका टाइटल होता है द मर्डर ऑफ गुंजागो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ ट्रू लव। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। यह लाइन किस प्ले में आता है? तो यह लाइन आती है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में एक्ट 1 सीन 1 में। तो ए मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है यह रोमांटिक कॉमेडी मानी जाती है और इस प्ले को 1595 और 96 के बीच में लिखा जाता है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग एमंग लवर्स यानी इसका जो थीम होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग एमंग लवर्स के बीच में बेस्ड है और इस प्ले को सेकंड शॉर्टेस्ट प्ले कहा जाता है जिसमें 2192 लाइंस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमलेट एक्ट 1 सीन 3। यानी ये लाइन कहाँ आती है? ये लाइन आती है हैमलेट में एक्ट 1 सीन 3 में। अब आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है द बेटर पार्ट ऑफ विलर इज डिस्क्रिप्शन इज डिस्क्रिएशन। द बेटर पार्ट ऑफ विलर इज डिस्क्रिएशन। यह लाइन कहाँ आती है? यह लाइन हेनरी 4 पार्ट 1 में आती है और एक्ट 5 सीन 4 में। यानी द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन। यह लाइन हेनरी 4 पार्ट 1 में आती है और एक्ट 5 में सीन 4 में। तो हेनरी 4 पार्ट 1 जो है वो 1597 में लिखी जाती है और यह शेक्सपियर की एक टेट्रालॉजी होती है, उसमें यह प्ले भी सम्मिलित हुआ है। जैसे शेक्सपियर की जो टेट्रालॉजी होती है उसमें 4 प्ले आते हैं। जैसे पहला प्ले है रिचर्ड सेकंड और दूसरा प्ले है हेनरी 4 पार्ट 1 और हेनरी 4 पार्ट 2। 3 प्ले हो गए। और चौथा प्ले है हेनरी 5 यानी हेनरी 5 1599 में लिखा जाता है और हेनरी 5 प्ले को नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स कहा जाता है और इसमें टेनिस गेम का मेंशन भी किया गया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साथियों मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।